मेरी नॉर्थ ईस्ट की सोलो जर्नी की शुरुआत ऐसी होगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो जी हमारी ट्रेन की टिकट होती है रोहतक से सीधा कामाख्या जंक्शन की, जिसमें कि मुझे अपने दिल्ली से चढ़ने के लिए उसमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना होता है। पर वो मुझे पता नहीं था और ये मैं करना भूल जाता हूँ, जिसके कारण वर्ष मेरे को जाना पड़ता है रोहतक और मैं मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन से एक लोकल ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच जाता हूँ रोहतक रेलवे स्टेशन। तो जी रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है कि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। भाई साहब ट्रेन हो गई है लेट 2 घंटे की हमारी। और अब आ गए हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। रोहतक में हम अभी दिल्ली से आए थे रोहतक ट्रेन पकड़ने के लिए। मैं इस ढाबे पे खाना ही खा रहा होता हूँ, तो होता है क्या कि एक कर्मचारी वहाँ पे मेरे पास आता है और मेरे बगल में बैठ के अचानक मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे को जानते हो? तो उसका सवाल होता है नहीं, पर आप मेरे को लगा कि आप कुछ वीडियो वगैरह बनाते हो या आप कोई एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हो, तो मैं आपके साथ फ़ोटो क्लिक कराना चाहता हूँ। तो मैं भी एग्री कर जाता हूँ और उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करा लेता हूँ। उसके बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ, तो पता चलता है कि ट्रेन 3-4 घंटे और लेट है। तो हमारी ट्रेन का टाइम जो 10 बजे का होता है, वो सीधा हमारी ट्रेन आती है रात के 2:30 बजे। इस ट्रेन का सफर पहले ही 40 घंटे का होता है और लेट होने के बाद ट्रेन का सफर अब हो जाता है करीबन 44 से 45 घंटे की ओर। और ऐसा कुछ पता नहीं कि आगे जाके जितने भी स्टेशन हैं उनमें और कितना ट्रेन लेट हो। तो ट्रेन जब बनकर ही लेट चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सफर कितना लंबा होने वाला है। करीबन 2 रातें, 2 सनराइज, 2 सनसेट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। ट्रेन में फाइनली घुसने के बाद मैं तलाश करता हूँ अपनी सीट की और जब मुझे अपनी सीट मिलती है तो मेरा हो जाता है दिमाग खराब, क्योंकि मेरी होती है मिडल बर्थ। गेस कीजिए, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको मिडल बर्थ मिलती है और आपकी हाइट 6 फुट है, तो आप समझ सकते हैं कितना ही स्ट्रगल आपको होने वाला है। भाई साहब इलाहाबाद जंक्शन से करीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन पहले ही 5 घंटे लेट थी। अब ये और देखने को मिल रहा है। कुत्तों की लाश दिख रही है नीचे। खाने को एक रोटी नहीं है, निवाला नहीं है। सब लोग परेशान है, पानी नहीं है। लाल सिग्नल हो रखा है। बैठे हैं, कल पहुंचेंगे रात में कामाख्या। शायद लोगों के लिए ट्रेन में 44 घंटे का सफर करना एक आम बात होगी, पर मेरे लिए वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उतना आम तौर पर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता और खासकर कि इतने लंबे सफर में कभी नहीं। और ऊपर से ट्रेन जब करीबन 7 से 8 घंटे के करीब लेट हो जाए, तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। और आप सोचिए, आप जब 16 से 17 दिन के लिए घर से बाहर एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वो भी सोलो ट्रिप के लिए, और जब शुरुआत ही इस ट्रिप की ऐसी हो, तो दिल थोड़ा सा तो खराब हो ही जाता है। 2 दिन कैसे न कैसे करके हमने निकाल ही दिए, पर जब कामाख्या की ओर हम पहुंचने वाले होते हैं, तो तभी वहां पे मौजूद एक म्यूजिक ग्रुप, आसाम का लोकल म्यूजिक ग्रुप जो कि बिहू संगीत के नाम से जाना जाता है, वो अपने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं और वहीं पे अपना संगीत का कार्यक्रम चालू करते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि उनको अपना संगीत कितना पसंद है और आसाम के आते ही वो कितना खुश हो जाते हैं। और बहुत ही एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ट्रेन में, जो सब लोग थके हारे होते हैं, तो उनका सबका दिल खुश हो जाता है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन और उसके बाद हम सीधा जाते हैं अपने होटल रूम में और वहां से हम शुरू करते हैं अपना सफर।